बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में सेठ लक्ष्मीदास नामक एक अमीर व्यापारी रहता था। सेठ जी धन दौलत में बहुत धनी थे। उनके पास सोने चांदी के बर्तन, बहुमूल्य रत्न, सजे धजे महल और अनेक नौकर चाकर थे। लेकिन जितना धन उनके पास था, उतना ही अधिक लालच उनके मन में समाया हुआ था। वे कभी संतुष्ट नहीं होते थे और हमेशा अधिक पाने की चाह में लगे रहते। सेठ लक्ष्मीदास एक सफल व्यापारी थे। वे अनाज, कपड़े, मसाले और आभूषणों का व्यापार करते थे। उनका व्यापार देश विदेश तक फैला हुआ था। उनके पास गाड़ियों का काफिला, व्यापारिक जहाज और दर्जनों गोदाम थे। कस्बे में उनकी इज्जत थी। लेकिन फिर भी सेठ का मन चैन से नहीं रहता था। जब भी कोई नया व्यापार शुरू करता, सेठ को लगता कि वह भी उसमें पैसा लगाकर और अमीर हो सकता है। सेठ रोज अपने खजाने को देखता और गिनता, लेकिन हर बार उसे लगता कि बस थोड़ा और पैसा आ जाए तो मैं सच में सबसे अमीर बन जाऊंगा। एक दिन कस्बे में एक साधु बाबा आए। वे तपस्वी थे और दूर दराज के इलाकों से घूमते हुए आए थे। उनके बारे में मशहूर था कि वे भविष्य देख सकते हैं और इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। लोगों की भीड़ लग गई थी उनके दर्शन के लिए। यह बात सेठ लक्ष्मीदास के कानों तक पहुंची। उन्होंने तुरंत साधु बाबा को अपने महल में बुलवाया और उनका सत्कार किया। साधु ने सेठ से पूछा, क्या चाहते हो सेठ जी? सेठ बोला, मैं अमर बनना चाहता हूं और इतना धन चाहता हूं कि पूरी दुनिया मेरी गुलाम हो जाए। साधु मुस्कुराए और बोले, धन की चाह रखना बुरा नहीं, पर उसका गुलाम बन जाना विनाश की ओर ले जाता है। सेठ ने हंसते हुए कहा, बाबा, उपदेश बाद में दीजिए। पहले कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा खजाना भरता ही जाए, कभी खाली ना हो। साधु कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक जादुई मटका देता हूं। इसमें जितना भी सोना डालोगे वह दोगुना होकर बाहर निकलेगा। लेकिन याद रखना, इस मटके का लालच मत करना। एक दिन आएगा जब यह मटका तुम्हें ले डूबेगा। सेठ ने मटका लिया और धन्यवाद दिया, पर साधु की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। सेठ ने जैसे ही मटके में पहला सोने का सिक्का डाला, वह दो होकर बाहर निकला। सेठ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने गोदामों से सोने की ईंटें निकाल निकाल कर मटके में डालना शुरू कर दिया। मटका दिन दूनी, रात चौगुनी रफ्तार से सोना बाहर उगलता रहा। कुछ ही महीनों में सेठ के पास इतना सोना इकट्ठा हो गया कि वह अपने शहर को खरीद सकता था। पर सेठ को संतोष नहीं हुआ। उसने सोचा, अगर यह मटका मुझे दिन में इतना दे रहा है, तो रात भर में कितना देगा? अब सेठ ने अपना सारा धन मटके में झोंकना शुरू कर दिया। घर की महिलाएं चिंतित थीं, नौकर चाकर भी परेशान थे, पर सेठ किसी की नहीं सुनता था। एक दिन सेठ ने अपने व्यापार के सारे लाभ और पूंजी मटके में डाल दी। उस रात मटका अचानक कुछ नहीं उगला। सेठ हैरान हुआ। उसने सोचा, शायद कुछ तकनीकी गड़बड़ी है। उसने और सोना डाला, फिर भी कुछ नहीं निकला। अब सेठ के पास कुछ भी नहीं बचा था। दुकानें बंद हो गईं, नौकर भाग गए, घर गिरवी रखना पड़ा। लेकिन फिर भी सेठ मटके के सामने बैठा रहा। उसने सोचा, अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो सारा धन गया। वह रात दिन मटके को ताकता रहा, सोने की आशा में, पर मटका चुप था। फिर एक दिन मटका हंसा। सेठ को वह एक डरावनी हंसी सुनाई दी और अचानक मटका फूट गया। उस मटके से कोई धुआं निकला और सेठ के चारों ओर घूमने लगा। सेठ डर गया और बेहोश हो गया। जब सेठ को होश आया, वह साधु के आश्रम में था। साधु ने कहा, मैं पहले ही चिताया था, अब सब चला गया, लेकिन अभी भी जीवन बाकी है। धन का लालच जीवन को निगल जाता है। सेठ की आंखों में आंसू थे। वह बोला, बाबा, मैं समझ गया हूं। आपने जो सिखाया वही जीवन का सत्य है। इसके बाद सेठ ने अपने बचे हुए जीवन को सेवा में लगाया। वह गरीबों की मदद करता, विद्यालय और अस्पताल बनवाता और सबको यही सिखाता कि लालच बुरी बला है।